इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि हमास को हर हाल में निशस्त्र किया जाएगा, चाहे यह आसान तरीके से हो या मुश्किल तरीके से। वो कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में बोल रहे थे। उनका कहना था कि गाजा को पूरी तरीके से हथियारों से मुक्त किया जाएगा और इजराइल के फिलिस्तीनी राज्य के खिलाफ नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप की शांति योजना पर वोटिंग करने वाली है। इस योजना के तहत गाजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के कब्जे वाले गाजा के हिस्सों में हथियार नहीं होने के दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि गाजा को निरस्त्र करना ही होगा और ट्रंप की 20 पॉइंट वाली युद्ध विराम योजना में भी गाजा को हथियारों से मुक्त करने और हमास को पूरी तरीके से अपने हथियार छोड़ने की शर्त है। लेकिन योजना में सबसे बड़ा सवाल ये कि हमास हथियार कैसे छोड़ेगा, क्योंकि उसने अभी तक इसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। नेतन्याहू ने दोहराया कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में किसी भी जगह फिलिस्तीनी राज्य का इजराइल विरोध करता है और ये नीति बिल्कुल नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि दशकों से वे बाहरी और अंदरूनी दबाव का सामना करते हैं और उन्हें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हमास को लेकर नेतन्याहू ने फिर से अपनी कसम दोहराई है। क्या कसम, क्या कहा, वो बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के विरोध को दोहराया है। हमास को हर कीमत पर निशस्त्र करने की बात उन्होंने कही है। नेतन्याहू की सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अपनी दृढ़ता दिखाई है। किसी भी क्षेत्र में फिलिस्तीनी राज्य के प्रति हमारा विरोध नहीं बदला। हमास को निहत्था किया जाएगा और फिलिस्तीनी राज्य को लेकर हमारा विरोध बरकरार है। किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को अलग देश नहीं बनने दिया जाएगा, ये कहा है उन्होंने, नेतन्याहू ने कहा कि। तो ये बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शायद हमास के ऊपर हमला देखने को मिल सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी बने हुए हैं लगातार, उनका रुख करेंगे। बख्शी साहब, जिस तरीके से नेतन्याहू का ये बयान निकलकर सामने आया, क्या इस बयान के माध्यम से ये माना जाए कि एक बार फिर से फिलिस्तीन के ऊपर एक बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया जा सकता है गाजा में शांति के लिए? अभिषेक जी, हमला किया जा सकता है, पर एट द मोमेंट मेरे जजमेंट के हिसाब से हमला इतनी जल्दी नहीं करेगा। नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट दी है कि मैं वेस्टर्न बैंक के उस साइड के ऊपर एनी ऑपोजिशन टू इजराइल नहीं होने दूंगा और रीआर्मिंग ऑफ हमास नहीं होने दूंगा। और ये बात वो एक्चुअली दोहराते आए हैं। और जो उनकी पिछली कन्फ्लिक्ट थी जिसमें ईरान से मदद लेकर हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उसके बाद में इजराइल और ईरान का एयर वॉर भी हुई थी। ये सारे के सारे के नतीजा ये निकला है कि इजराइल ने फर्मली नाउ बिलीव कर लिया है कि हमास के में तो वो कोई रियायत नहीं देगा। यस, उसकी ऑटोनमस डेवलपमेंट में मदद करेगा, उसके प्रोवाइडेड दे डोंट डेवलप देयर मिलिटेंसी, वो फिलिस्तीन को मदद करेगा पर हमास को डेवलप नहीं होने देगा और किसी भी हालत में। और इस समय इजराइल ने जो पिछली लड़ाई रोक दी थी, अब उसको थोड़ा सा रिजेंटमेंट ये है कि उसने हमास के खिलाफ अपना एक्टिविटी चालू रख दी थी आफ्टर व्हेन इट वेंट टू फाइट ईरान। वो उसका भी अभी खुलासा नहीं दिया, क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि किस कारणवश उन्होंने उस अपने अभियान को मिड स्ट्रीम पे रोक दिया। क्योंकि जो कई एक्सपर्ट थे जो ये सोच रहे थे कि हमास को के ऊपर अब लगातार ईरान पे बेशक बॉम्बिंग खत्म हो जाए पर हमास पे करेंगे, और उसके लिए अगर अमेरिका की भी मदद लेनी पड़ी, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स थे वो उनको मदद कर देंगे। पर मेरे ख्याल से इस बात को इजराइल अब दोबारा दोहराएगा। इजराइल चुप नहीं बैठेगा। और अभी इस समय देखा जाए तो हिजबुल्लाह और हुतीज इतने एक्टिव नहीं हैं और अमेरिकन फोर्सेस प्रेजेंट है वहां पे, वो उनको सप्रेस करेंगी। आप फिर इक्वेशन देखेंगे, अमेरिकन फोर्सेस, इजराइल एंड कंट्रीज लाइक जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया गिविंग देम मॉरल सपोर्ट और एटलीस्ट लुकिंग द अदर साइड, ये जरूर होगा। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए इजराइल
शांति रखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एंड वो सोचेगा कि लेट रीजन प्रिवेल, लेट रीजनिंग एंड डायलॉग प्रिवेल। अगर वो प्रिवेल होते हैं, वो बात बनती है बातचीत से तो होगी। पर इजराइल को पता है कि ये ऐसा होएगा नहीं। वो सिर्फ समय देख रहा है और बना रहा है कि किसी तरीके से वो मान जाए। हाँ, अब इस सारी गेम के अंदर हमको चाइना का स्टैंड देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान का स्टैंड तो क्लियर है। ईरान अब डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, क्योंकि सारी दुनिया की आईज अब ईरान पे आ गई। ईरान का पुराना गेम क्लियर हो गया था कि उन्होंने इसका हमास को मदद की थी। अब वो ईरान उस गेम में नहीं पड़ना था, तो ईरान अलग चला जाएगा। अब देखा जाएगा हमास को कैसे मदद मिलती है, कहां से मदद मिलती है। अभी इस समय इक्वेशन क्या है? क्या पाकिस्तानी जो फोर्सेस, जो बात चल रही थी कि पाकिस्तान उनके लोगों को ट्रेन करेगा नहीं करेगा, ये इस समय उसका भी खुलासा नहीं हो सकता कंप्लीटली क्लियरली, जब तक कि हमें ये ना पता चले कि वो क्या करेंगे। तो एट द मोमेंट हमें 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ेगा टू सी हाउ विच वे द कैमल सेटल्स डाउन। फिर देखेंगे कि हमास क्या करता है। पर एट द मोमेंट इजराइल इज रेडी, उनकी सिविल डिफेंस रेडी है। और पिछले बाय द वे कॉन्फ्लिक्ट में बता दें कि बहुत चेंजेस लाए हैं सिविल डिफेंस में इजराइल ने, क्योंकि इजराइल को पता चल गया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो थी ईरान की, व्हाट दे कैन डू। तो इजराइल ने उसमें बड़ा चेंजेस लाया है। और हमास इस समय अगर कोई ऐसी हरकत करता है, इस समय हमास की पनिशमेंट और भी तगड़ी होगी। जी, दूसरी ओर सर, जिस तरीके से जो यूएस का ट्रंप का 20 पॉइंट का शांति समझौता था, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा होती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वो शांति समझौता अब दरकिनार किया जाएगा? देखिए, समझौता अपनी तरफ से तो ठीक है। समझौता तब चलता है जब बात समझौते के वातावरण क्रिएट होती है। और अब आप देखेंगे वातावरण जो क्रिएट होगा वो ऐसा होगा कि उसमें समझौते का नाम ही नहीं आएगा जी। अब आप देख लेना, सडनली जो स्टार्ट होगा, और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर हमास एंड हुतीज, वो इस बात की वेट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब सर, वही देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि किस तरीके से इस 20 पॉइंट के समझौते पर जो है चर्चा की जाएगी, किस तरीके से शांति जो है बहाली बनी रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं।